अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। अगर आप लोग किसी भी कंट्री में विजिट वीज़ा पे आए हो या अगर आप लोग विजिट वीज़ा पे आ रहे हो और उस कंट्री में आप लोग असाइलम के क्लेम का सोच रहे हो और वो भी विजिट वीज़ा पे, तो आप लोग किसी भी कंट्री में, चाहे आप लोग यूके आ रहे हो, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड या यूरोप के किसी भी कंट्री में आ रहे हो और वो भी विजिट वीज़ा पे, तो आप लोग असाइलम क्लेम कर सकते हो। पर असाइलम क्लेम करना और वो भी विजिट वीज़ा पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर इतना भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को विजिट वीज़ा तब ही लगता है जब आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप लोगों का अपनी कंट्री में कोई अच्छा सा बिजनेस हो, तब ही आप लोगों को विजिट वीज़ा लगता है, या आप लोगों की कोई अच्छी जॉब हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, तब आप लोगों को विजिट वीज़ा लगता है, या अगर आप लोगों के पास अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हो, तभी आप लोगों को विजिट वीज़ा लगता है। क्योंकि आप लोग जब भी किसी कंट्री के विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो आप लोगों को अपनी कंट्री में जो आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखानी पड़ती है, और आप लोगों को किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा तब लगता है जब उस कंट्री की इमिग्रेशन इस बात पे कंप्लीटली श्योर हो जाए कि ये बंदा अपनी कंट्री में अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा रिलैक्स गुजार रहा है, ये जो बंदा है अपनी कंट्री में हाई लेवल का बिजनेस कर रहा है, इस बंदे के पास अपनी जॉब है जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है, या इस बंदे के पास अपने जो कंट्री का अकाउंट है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, तो ये बंदा इस कंट्री सिर्फ विज़िट के लिए आएगा और विज़िट करने के बाद अपनी कंट्री वापस चला जाएगा। पर जब आप लोग किसी भी कंट्री विज़िट वीज़ा पे आओ और फिर असाइलम क्लेम करो, तो आप लोगों ने अपनी कंट्री में जो अपनी सिचुएशन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग शो की होती है कि हम अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे इतने इतने बिजनेसेस हैं, मेरी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, इन सब चीज़ों को अपने असाइलम के इंटरव्यू में नेगेटिव दिखाना पड़ता है। जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होता है अपनी कंट्री से विजिट वीज़ा के लिए, उसमें आप लोगों ने पॉजिटिव बातें की होती हैं, और असाइलम के इंटरव्यू में आप लोगों ने नेगेटिव बातें करनी होती हैं। इन सब चीज़ों को आप लोगों को कवर करना पड़ता है, और यही ही मेन आप लोगों का जो इंटरव्यू होता है उसमें जो एक इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो मेन क्वेश्चन यही ही करेगा कि आप लोगों की जो लाइफ थी वो 6 मंथ में कैसे चेंज हो गई, क्योंकि 6 मंथ का वीज़ा ही आप लोगों को किसी कंट्री का लगता है और वो भी विजिट वीज़ा। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों ने कवर करना पड़ता है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में ये सारी बातें जो कि आप लोगों से मेन इंटरव्यू में पूछी जाएगी, मैं कोशिश करूँगा कि कवर कर लूँ। पर अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूलें। इसके अलावा मैंने असाइलम इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, आप लोग मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि असाइलम के जो इंटरव्यू होते हैं वो ज़्यादातर सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। चाहे आप लोग पॉलिटिकल असाइलम क्लेम कर रहे हो, रिलीजन असाइलम क्लेम कर रहे हो, LGBT असाइलम क्लेम कर रहे हो, या फैमिली असाइलम क्लेम कर रहे हो, ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें सिमिलर टाइप के ही पूछते हैं जो एग्जामिनर होते हैं किसी भी कंट्री के। वो सारे वीडियो आप लोग देख ले, होपफुली उन वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो असाइलम के मेन इंटरव्यू में आप लोगों से डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से आप लोगों की कंट्री की पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है, आप लोगों से आप लोगों की जो कंट्री में लाइफ थी और इस कंट्री में आप लोग जब विजिट वीज़ा पे आए हो इस बारे में पूछा जा सकता है। आप लोगों से आप लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछा जा सकता है कि आप लोगों का अपनी कंट्री में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था पहले से या नहीं। इसके अलावा आप लोगों का जो असाइलम क्लेम है वो इन 6 महीनों में ही क्यों करना पड़ा, आप लोग अपनी कंट्री में इन 6 महीनों में कौन सा डिफरेंस आया कि आप असाइलम क्लेम कर रहे हो। इसके अलावा आप लोगों से आप लोगों के बिजनेस के बारे में पूछा जा सकता है, अगर आप लोगों का अपनी कंट्री में बिजनेस हो
और आप लोग इस कंट्री में विजिट वीज़ा पे आए हो और आप लोगों का वीज़ा बिजनेस बेसिस पे लगा हो, या आप लोगों की जॉब हो उस बेसिस पे लगा हो, या आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो उस बेसिस पे लगा हो आप लोगों का विजिट वीज़ा, तो आप लोग अगर ये कहते हो कि हमारा बिजनेस अभी भी है पर मुझे ख़तरा है, तो इस पे भी आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। आप लोगों से किसी भी कंट्री का इमिग्रेशन जब ये क्वेश्चन पूछे कि आप लोगों के बिज़नेस को क्या हुआ, या आप लोगों की बिज़नेस का लुक आफ्टर कौन कर रहा है, अगर या आप ये भी कहते हो कि मेरा कज़न कर रहा है या मेरा भाई कर रहा है मेरे बिज़नेस का लुक आफ्टर, तो इस पे भी आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। आप लोगों को अपनी कंट्री में अपने बिजनेस से हाथ धोने पड़ेंगे असाइलम के मेन इंटरव्यू में कि हमारा जो बिजनेस था वो फ्रॉड पे चला गया, या जो मेरे शेयर थे वो लॉस में चले गए और मैंने बहुत ज़्यादा पैसे लोगों से लिए हुए थे, अभी वो लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, या मेरा जो बिजनेस है वो लॉस में चला गया लास्ट 1 वीक से 2 वीक से या 1 महीने से, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इन लोगों को वापस कर लूँ। मेक श्योर कर ले कि आप लोग इस तरह के लोगों के नाम दे जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो, जिन लोगों ने भी पैसा लिया हो वो उनको उस टाइम पे वापस अदा करे। मतलब ये कि अगर किसी ने जनवरी का टाइम दिया है और वो जनवरी से लेट करे तो उसके बाद उसको वार्निंग दे के मार देते हैं। कुछ इस तरह की स्टोरी आप लोग बनाएं अपने बिजनेस से रिलेटेड। इसके अलावा आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि आपने जब विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो आपने अपने फैमिली का मेंशन किया था कि मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं या मेरे भाई बहन इस कंट्री में हैं, तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि ये भी ना कहें कि मेरे बीवी बच्चे या भाई बहन अभी भी उधर हैं और रह रहे हैं। आप लोग अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो इस पे आप लोग आंसर ये दे कि मुझे नहीं पता, वो भी कहीं गायब हो गए हैं, मेरा कांटेक्ट ही नहीं रहता उन लोगों के साथ। तो आप लोग मेक श्योर करें अपने फैमिली के साथ भी बिल्कुल कांटेक्ट में ना रहे, वरना इस पे भी आप लोगों का असाइलम रिफ्यूज़ हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली आप लोगों की कंट्री में महफूज हैं। उन लोगों को आप लोगों के दुश्मन कुछ नहीं कह रहे और आपको सिर्फ ख़तरा है। तो अगर आप लोग भी अपनी कंट्री वापस चले जाए तो अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। तो कोशिश करें जब आप लोगों से बिज़नेस के बारे में पूछे तो आप लोग ये कह सकते हो कि मेरा बिज़नेस फ्रॉड में चला गया, या मैंने बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ था इस बिज़नेस के लिए और मेरा बिज़नेस लॉस होने के बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लोगों को दे सकूं। कुछ इस तरह की स्टोरी आप लोग बनाओगे तभी आप लोगों का असाइलम एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा आप लोगों की अगर कोई जॉब हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आप लोगों के लिए इंटरव्यू थोड़ा सिंपल होता है, क्योंकि आप लोग ये कह सकते हो कि वो सिर्फ जॉब ही थी, उन लोगों ने मुझे निकाल दिया या मैंने खुद छोड़ दी क्योंकि मुझे थ्रेट मिल रहे थे अपने फैमिली की तरफ से, अपने जो उधर के लोग हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं या आर्मी है, पुलिस है, उनकी तरफ से। पर इसमें आप लोगों को अगर आप लोग गवर्नमेंट का मेंशन करते हो तो आप पे कोई पुलिस के FIR वगैरह हो या आप लोगों पे आर्मी की तरफ से कोई एक्शन लिया गया हो, इस तरह के आप लोगों के पास कुछ रिटर्न वगैरह हो तो अच्छा होगा। ये इन सब चीज़ों को आप लोगों को कवर करना पड़ता है, तभी आप लोगों का असाइलम एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा यही आप लोगों से मेनली पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड, आप लोगों की कंट्री की पॉलिसी क्या है, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि आप लोग ये मेंशन कर देते हो कि मैंने लोन लिया था इस बंदे से या इतने बंदों से, अभी वो मेरे जान के पीछे हैं। तो आप लोगों से ये पूछते हैं कि पुलिस से आप लोग हेल्प ले लें या आप लोग अपनी एरिया से किसी और शहर पे मुंतकिल हो जाए, उधर पे चुपके से रहना स्टार्ट कर ले। तो आप लोगों को असाइलम के इंटरव्यू में पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट को अपने खिलाफ करना पड़ता है। अगर आप लोग ये भी ना करें तो इस पे भी आप लोगों का असाइलम का केस रिफ्यूज़ हो सकता है। आप लोगों को लाजमी अपने ऊपर 2-3 FIR कराने पड़ेंगे पुलिस के, वो चाहे आप लोगों का भाई उधर हो वो कराए या आप लोगों का कोई दोस्त वगैरह हो या आप लोगों के जो दुश्मन वगैरह हो वो कर ले। तो इस तरह सिचुएशन बनानी पड़ेगी कि जिसमें आप लोगों की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो डिपोटेशन की, कि अगर आप लोग अपनी कंट्री वापस गए तो आप लोगों को 100% मार दिया जाएगा। इसके अलावा असाइलम के इंटरव्यू में आप लोगों से पर्सनल इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों के ट्रैवल से रिलेटेड। इस पे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई है, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इस वजह से शेयर नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बार बार डिफरेंट वीडियोज़ में वो क्वेश्चन शेयर कर ले।
تو آپ لوگ میری وہ ویڈیوز لازمی دیکھ لیں. اس سے آپ لوگوں کے اسائلم کے جو مین انٹرویو میں کویشچن جو کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے کویشچن ہوتے ہیں, اور وہ چاہے آپ لوگ وزٹ ویزا پہ آئے ہو یا اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہو یا ہیومن رائٹ کے ویزا پہ ہو, یا آپ لوگوں کا اگر فیملی ممبر یہاں پہ ہے اس نے آپ لوگ کو اسپانسر کیا ہو, یا آپ لوگ میرج ویزا پہ ہو, وہ سب کویشچن آپ لوگوں سے لازمی ہر کسی سے پوچھے جائیں گے, چاہے آپ لوگ کسی بھی ٹائپ کے ویزا پہ ہو. ان ویڈیوز کو دیکھ لے اور آپ لوگ ان سے اپنے آنسر بنا لے. تو آج کے لیے اتنا ہی. میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویک یا اپ کمنگ ویک میں کوئی اچھی سی ویڈیو وزٹ ویزاز پہ بنا لوں اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھا سکے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ حافظ.